हेलो नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द IUPAC सब्जेक्ट की डीपीपी जो कि हमारा पेंडिंग चल रहा है। तो मैं आज आपको डीपीपी के सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं डीपीपी के क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है ताकि आपको थोड़ा और इजीनेस मिल जाए इस कहानी के लिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर डीपीपी नंबर 1 अवेलेबल है। ठीक है, 11 क्लास का अपन उस पर बात करना चाहेंगे। देखिए बेटा, पहला एग्जांपल सिंपल सा 1 2 3 4। इसको देख के आप आसानी से बोल सकते हो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ब्यूटेन आना चाहिए। ये आपका 1 2 3। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे दो ब्रांच है और उस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बिकॉज हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे ध्यान देना है। यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5 हम इसको आसानी से पेंटेन के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हुए कार्बन दिख रहे हैं आपको और यहाँ पे ये ब्रांच दिख रहा है। तो बेटा 1 2 3 4 इसको देख के आप बोल सकते हो कि आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, ताकि आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकें। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एक कार्बन है, यहाँ पे एक एक कार्बन और यहाँ पे दो कार्बन। तो भैया पक्का ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पे ब्रांच है 3 3 पे 2 बार, 5 5 पे 2 बार। तो 3 3 5 5 क्या कहलाएगा, टेट्रा मिथाइल। और टेट्रा मिथाइल के बाद क्या बोलोगे, 7 कार्बन होने से आप इसे चुपचाप हेप्टेन बोल सकते हो। सेम पैटर्न, स्वस्तिक का साइन नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 पर। बेटा ये दोनों ब्रांच, जिसके लिए आप क्या बोलोगे, वी हैव टू से लाइक 3 3 डाई इथाइल, नेक्स्ट वन इज ए 3 3 डाई इथाइल। उसके बाद आप इसे पेंटेन के रूप में रिप्रेजेंट करोगे। ये भी सेम उसी का भाई है 1 2 3 4 5 6 7 पर। अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 4 डाई प्रोपाइल। मेरे आपसे इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। उसके बाद आप इसको आसानी से क्या बोल पाओगे, हेप्टेन बोल पाओगे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन होने के बाद आपको बेसिक रूल लिखना था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम ब्रांच। अगले पे बात करते हैं, सिंपल सा फंडा। यहाँ पे 1 2 गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं कर पाओगे। ये आपको तमीज से रिंग की स्पेसिफिक है। रिंग का मतलब ऐसे डायग्राम दे रखा है, ऐसे समझो। 1 2 ये भी गलत कर रहे हो। क्या करोगे, 1 के बाद इधर इधर किधर जा रहे हो, ये 2 ये 3 और ये 4 आएगा ना, यानी ये कहलाएगा 1 2 डाई मिथाइल। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन। बच्चा जल्दबाजी में इसको 1 2 3 4 5 6 जो कि प्रॉपर गलत होगा। मैंने जान करके रिंग का तड़का लगाया ताकि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन 3। इसका मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन बच गया बेटा, ये आपका ऑप्शन बच गया। तो क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे 4 5 डाई इथाइल। 5 कार्बन होने से ऑक्टेन बोल के आगे बढ़ जाना। यहाँ देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका 1 2 3 4। तो भैया 4 पे नंबरिंग होनी चाहिए, 1 यहाँ से शुरू करना। 5 4 5 6 7 8 यहाँ पहुँच गए। हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 4 इथाइल ऑक्टेन। आई थिंक यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, शायद यहाँ पे है 2 कार्बन, यहाँ पे एक है। तो भैया यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी आपका ब्रांच, ये भी आपका ब्रांच। तो भैया कौन कौन ब्रांच पे आ रहा है, 2 और 6 पे ब्रांच आ रही है। 2 6 क्या कहलाएगा, डाई मिथाइल ऑक्टेन। आई थिंक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो रहा है मेरे हिसाब से। या सेम पैटर्न यहाँ से, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। लकीली इसका भी आंसर सेम आ रहा है, ये भी वही आंसर है। डायग्राम को देखो अलग से रिप्रेजेंट किया गया है ताकि देख के आपको थोड़ा सा डर लगा है कि दिस इज द वे टू आस्क इन द पेपर। या अब ये तो भैया, ये तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला पार्ट, कोई बात नहीं। अब रूल कहता है कि किससे आप इसको 2 नामों से पुकार सकते हो। सिंपल नाम तो है इसका टर्शी ब्यूटाइल, अगर आप चाहो तो। दूसरा नाम इसका, इसको फिर से 1 2 कर दीजिए ताकि आप इसको बोल सको 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। IUPAC ने इसमें ये कंपेरिजन नहीं दिया कि कॉमन नेम पहले लिखो कि IUPAC ने पहले। दोनों नाम एक्सेप्टेबल, आप जो चाहो लिख दो। बाकी जनरली अगर IUPAC पूछा है तो मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करूंगा ताकि मुझे अप्रोच करने में आसानी हो। तो भैया ये आपका हो गया 1 2 3 4।
आगे 4 के बाद ब्रैकेट, यहाँ भी 4 के बाद ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ब्रांच के सब ब्रांच है। फिर 4 के बाद 5 6 7 8 9, इसका मतलब दिमाग लगाने की नहीं है। पीछे की ओर क्या लिख दोगे, नॉन एंड, पीछे की ओर क्या लिख दोगे, नॉन एंड, ये आपका बेसिक आंसर हो जाएगा। अगला ये यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5, तो ये दोनों ब्रांच आ जाएंगे, हम इसका नाम सिंपल लिख सकते हैं, दिस नोन एज 2 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन होने से बेटा हम इसे किस नाम से जानेंगे, हम इसे पेंटेन के नाम से जानेंगे। अब 15 16 थोड़ा हटकर हैं तो मैं एक बार इन सबको हटा रहा हूँ, हम 15 की बात करते हैं यहाँ पे स्पेस के लिए। 15 की बात ध्यान से देखो, 15 में केवल ये कार्बन और ये ही कार्बन है, बाकी सब ब्रैकेट है। तो हम एक कार्बन यहाँ समझते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CH2 CH3, समझ रहे हो मेरी बात को। अब जो ब्रांच है मैं उसको कलरफुल कर रहा हूँ, ब्रांच पे इथाइल है तो भैया मैंने ब्रांच पे इथाइल लिख दिया, सिंपल। यहाँ पे ब्रैकेट में देखो मिथाइल CH, मिथाइल का होल ट्वाइस है, कितना है, होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब ये कि यहाँ मिथाइल, यहाँ CH, यहाँ मिथाइल, वैसे यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे CH, यहाँ मिथाइल। पहले कंपाउंड को ढंग से ओपन करना सीखो कि भैया जो ब्रैकेट है, जो छोटा बच्चा है, समझ रहे हो मेरी बात, तो जो जो बाहर कार्बन उनको पहले मेंशन करो, फिर छोटे बच्चों को उनकी वैलेंसी के हिसाब से उनकी मम्मी पापा से चिपका दो। एक बार यहाँ पहुंच गए, अब बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसको प्रीफर करना है, यहाँ हाईलाइटर है क्या, या तो भैया इसको आप देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन, पर बेटा इस पे कार्बन ज्यादा फीलिंग है। देखो इसको आप बनाओ पेयरिंग चेन, क्योंकि इसके पास, अगर मैं इसको पेयरिंग चेन बनाता हूँ तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच बनती है। और अगर आप चाहो कि नहीं सर हम तो इसको नहीं चलाना चाहते, हम तो दिमाग और कहीं लगाना चाहते हैं, तो जरा देखो आप कहाँ पे फंसोगे। आपको क्या सर मैं तो ये चाहता हूँ बेटा ये करना, देखो 1 2 3 4 5, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, 3 ही ब्रांच आएंगी। अब आपको पता है कार्बन सब में 5 बराबर आ रहे हैं और ब्रांच जिसके पास ज्यादा वो जीतेगा। इसका मतलब मैं टेक्निकली इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 लिखूंगा, ये सब ब्रांच बना के निकलूंगा। कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं समझो 5 कार्बन 4 ब्रांच, 5 कार्बन 3 ब्रांच, और अगर इसको प्रीफर करते ये वाली तो 5 कार्बन 2 ब्रांच। हमने रूल सीखा है, क्या रूल सीखा है भैया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद मैक्सिमम ब्रांच देखना होता है। इसका मतलब अपन को यही देखना होगा, तो भैया फिर लिखो ना इसका नाम, इसका नाम क्या होना चाहिए, हम बोलेंगे 3 डाई मिथाइल, हाँ हाँ गलती कर दी, डाई इथाइल आएगा, एम हटाओ रे, 3 डाई इथाइल, उसके बाद क्या बोलोगे 2 4 डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या बोल दोगे, पेंटेन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 डाई इथाइल 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। पर ये सब कब कर सकते थे, जब आपको ओपन चेन करना था। कंफर्टेबल, आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं 14 के ऊपर, जो 14 लिखा हुआ है ढंग से देखो, एक कार्बन ही तो है, तो फिर यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। 1 2 3 4 5, इन दो को क्या बनाओगे, ब्रांच बनाओगे, तो क्या कहलाएगा, 3 डाई इथाइल पेंटेन, क्या कहलाएगा, 3 डाई इथाइल पेंटेन। तो दैट इज द आंसर, ये आपका डीपीपी नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डीपीपी नंबर 2 के ऊपर। देखो डीपीपी नंबर 2 क्या बोलती है, आईयूपीएसी नेम कंपाउंड का दिखना है भैया। इस कार्बन को देख के लग रहा है यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, तो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन समझ में आ गई आपको, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये आपका ब्रांच। आपको क्या कहना चाहिए, आपको यहाँ पे कहना चाहिए सर ये तो कहलाएगा 4 इथाइल ऑक्टेन। यहाँ देखो यहाँ कार्बन ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, अब यहाँ पे चेक कर लो 1 2 3 4, 1 2 3, तो भैया संभल के, जिसके पास कार्बन ज्यादा वही अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहलाती है। अब बताओ पंगा क्या करे, तो भैया ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, जखीरा भी तो पूरा ब्रांच है, कोई बात नहीं, ब्रांच है तो सब ब्रांच, कोई टेंशन नहीं, अपन को नंबरिंग तो लिखनी है। यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा 3 4 डाई मिथाइल, और ये अगेन वापस 1 2 3, तो कहलाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, यानी मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 3 4 डाई मिथाइल। फिर वापस 5 के बाद लिखो ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज करके नॉन एन लिख के निकल लेना। अगर आप इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल की जगह क्या लिखना चाहते हो वो भी बता देता हूँ, मुझे डाउट पता है आपको के समय, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखना चाहते हो, बिकॉज इसका एक कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी है। पर बेटा आपको पता है ना यूपीएससी में सेकेंडरी कंसिडर नहीं करते, बी कंसिडर करते, तो अगर मैं इसके नाम से लिखना चाहता तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ता, पता पहले लिखना पड़ता 5,
सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर लिखता 3,4 डाई मिथाइल, उसके बाद लिखता नोनेन, तो भी चलेगा। दोनों आंसर सही है, पर कोई पूछे अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएट में भैया जीतने वाला तो ऊपर का ही होगा, क्योंकि हम उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल से कॉमन नेम जो कि हमने एक्सेप्ट किया है। ओके, अब मैं आ रहा हूँ नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड पे देखते हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, फिर वही पंगा। इसका मतलब हम कहीं से भी नंबरिंग करें, हमारा गेम तमीज से सेट होने वाला है इस कहानी के अंदर। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो भैया यहीं से आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एक ब्रांच और ये भी एक ब्रांच है। वी कैन से 3 मिथाइल, यस, हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3 मिथाइल, इसको बोलेंगे 4 प्रोपाइल, और 8 कार्बन होने से ऑक्टेन बोल के बाहर निकल लो, और क्या है। और अगर इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करनी हो, तो 4 पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पर इसके पास ब्रांच आ गई, तो बेटा यहाँ से नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, क्योंकि इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिक में, तो 5 इथाइल, उसके बाद क्या कहोगे 4 मिथाइल, उसके बाद क्या कहोगे नोनेन, तो आपका आंसर गया 5 इथाइल 4 मिथाइल नोनेन। कंफर्टेबल। अब आते हैं नंबर 5 के ऊपर, ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3, पर इसके पास में 4, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ज़्यादा की फीलिंग दे रही है। यहाँ पे 1 2 3 4, तो भैया इधर से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। या अब पंगा है कि हम इसको बोलें किस तरह से, तो भैया ये आपकी ब्रांच और ये आपकी ब्रांच और ये ब्रांच की सब ब्रांच और हो गई है, तो ये कहलाएगा 2 क्लोरो, ये कहलाएगा 4, फिर ब्रैकेट में आएगा 1 मिथाइल, हाँ 1 क्लोरो इथाइल, तो वी हैव टू राइट दिस, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो, चलेगा। फिर 4 के बाद आप ब्रैकेट में लिखोगे 1 क्लोरो इथाइल, उसके बाद 7 कार्बन होने से आप उसे हेप्टेन के नाम से जानते हो, नेम इज 2 क्लोरो 4 1 क्लोरो इथाइल हेप्टेन के नाम से, ठीक है चलेगा। और ये ऑप्शन अगर आप यहाँ पे जज करते, तो यहाँ पे ब्रांच में 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 फ्लोरीन, तो भैया मिनिमम लुक एंड रूल के हिसाब से 1 2 3 4 5 क्या कहलाएगा 2 2 डाई क्लोरो, फिर क्या कहलाएगा 4 फ्लोरो, फिर क्या कहलाएगा पेंटेन। आपका आंसर सिंपल तरीके से आ गया इस कहानी के अंदर, पेंटेन। अच्छा मैंने गलती करी, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 5 फ्लोरो, और ये पेंटेन की जगह क्या हो जाएगा हेक्सेन। एक बार फिर से लिख देता हूँ यार, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 है, तो हम कहेंगे 2 2 डाई क्लोरो, उसके बाद बोलेंगे 5 फ्लोरो, उसके बाद क्या बोलेंगे सिंपल हेक्सेन बोलेंगे। वैसे यहाँ पे भले ब्रोमीन क्लोरीन कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो मेरी लोकेशन 2 2 5 आ रही है, अगर मैं ब्रोमीन से नंबरिंग करता तो मेरी लोकेशन 2 5 5 आती। अब आपको पता 255 और 225 में 225 जीतता है, समझ में आ गया। पर लिखने का रूल क्या होगा, लिखने का रूल अल्फाबेटिकल है, तो क्या बोलोगे 5 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो हेक्सेन। दैट्स वेरी फंडामेंटल गेम टू एक्सप्लेन। कर पाओगे इतनी सी कहानी, आगे बढ़ना चाहता हूँ चलेगा। अगला एग्जाम्पल ही तो आपको वैसे ही दिख रहा है यार, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, क्या कहलाएगा 2 6 डाई मिथाइल, उसके बाद क्या बोलोगे, उसको बोलोगे ऑक्टेन। तो ये तो आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे भैया इतनी सारी ब्रांचेस लग रही, तो पक्का 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, 4 ये आएगा, 5 ये आएगा, 6 ये आएगा, 7 ये आएगा, पर यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पे भी मिथाइल, भैया 4 ब्रांच लगा रखी, कोई बात नहीं। लिखने का रूल क्या है अल्फाबेटिकल, तो पहले 6 ब्रोमो, फिर 1 1 डाई क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन है भैया 7 कार्बन है, तो दैट्स नोन एज ए हेप्टेन। वी हैव टू नो 6 ब्रोमो 1 1 डाइक्लोरो 2 मिथाइल हेप्टेन। चंगा जी। या अगले पे बात करते हैं, अगला थोड़ा सा हटकर है पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए, इसके लिए तो जगह चाहिएगी। ध्यान से देखो, ये जो कार्बन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इतने सारे कार्बन दिख रहे हैं, ये सब ब्रांच के रूप में अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा डायग्राम बनाना चाहूँगा, ये कार्बन है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे ब्रांच है, उसके बाद में फिर इथू भी एक पार्ट है और इथू भी एक पार्ट है, 1 2 3 ये भी है, वो 1 2 3 ये भी है।
तो भैया इस डायग्राम को देख के फीलिंग आनी चाहिए, डायग्राम ढंग से बना ला, थोड़ी सी कंजूसी करिए डायग्राम के अंदर। तो क्या करोगे भैया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। चंगा जी, अब बताओ क्या कहलाएगा, 2 2 3 3 और ये है आपका क्या है, प्रोपाइल। तो क्या कहलाएगा, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, स्वाहा। कबूल है। अगले पे आते हैं नंबर 11 के ऊपर। यहाँ पे पूछा गया भैया क्या करना, तो देखो ध्यान से, ये दिख रहा है यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पे 2 2 ब्रांच है, इसका मतलब पक्का ये दोनों ब्रांच है। अब ब्रांच अगर ये है, क्योंकि बेटा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले प्रीफर करते हैं, तो ये आपका हो गया सिंपल 1 2 3 4 5 6 7। अब या तो आप इसको लिखो आइसोप्रोपाइल, या फिर आप इसको लिखो 1 मिथाइल इथाइल। ये फ्री चॉइस आप पे छोड़ी कि घर का नाम कौन सा रखना है, मम्मी वाला पापा वाला, वो दोनों चलेगा ना। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो इस कहानी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये। तो अगर आप इसको इस नाम से लिखते हो तो क्या लिखोगे बेटा, 4 4 डाई आइसोप्रोपाइल, उसके बाद हेप्टेन। और दूसरा नाम लिख सकते हो, पर उसको लिखने के लिए फिर 2 कॉम्प्लेक्स होती बोलना पड़ेगा, बिस। याद है कुछ, 4 4 बिस। फिर बिस के बाद ब्रैकेट में लिखोगे 1 मिथाइल इथाइल, और उसके बाद पता है क्या लिखोगे, डेक्स नोन एज हेप्टेन। चंगा जी, आगे बढ़ रहा हूं। अगला आपके पास नंबर 12 ऑप्शन अवेलेबल है, क्या किया जाए। तो भैया दिख रहा है यहाँ पे कार्बन 2, इधर कार्बन ज़्यादा है, इधर इधर भी इधर भी इधर भी कार्बन 2 ही है, पर इधर भी 2 इधर भी 2, तो हम इसको प्रीफर कर सकते हैं 1 2 3 4। अब कहाँ जाऊँ, ऊपर 2 इधर, तो 5 6 7। एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, ब्रोमो ब्रांच है। तो लकीली इसको तो बोल सकते हो ब्रोमो, इसको बोल सकते हो इथाइल, इसको बोलोगे 1 क्लोरो इथाइल। लिखते समय क्या लिखने का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखने का। तो बता इसका नाम क्या होगा, पहले लिखोगे 2 ब्रोमो, बी पहले आएगा, फिर 4 के बाद ब्रैकेट में लिखो ना बेटा 1 क्लोरो इथाइल, क्योंकि ये पूरा जखीरा एक सी के रेस्पेक्ट लिए आ जाएगा। उसके बाद बोलोगे 3 इथाइल, और फिर नॉर्मल होके बोलोगे नहीं जी कुछ नहीं है, हम सिंपल सा हेप्टेन बन के आए हैं। तो कम समझ में आ गया, 2 ब्रोमो, 4 के बाद 1 क्लोरो इथाइल, उसके बाद में 3 इथाइल हेप्टेन। कंफर्टेबल। अगला एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है 1 2 3 1 2 3 4। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन है, इधर से 1 2 3 4 1 2 3। तो भैया इधर से लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। मिनिमम लोकेंट रूल के हिसाब से आप आंसर दोगे तो क्या आंसर आएगा, वी कैन से 4 इथाइल, फिर क्या कहलाएगा बेटा, फिर कहलाएगा 3 मिथाइल, फिर क्या कहलाएगा सर हेप्टेन। बोल के बाहर निकलो, टेंशन खत्म करो, आराम से हो जाएगा। कंफर्टेबल। या अगला ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्चुअली पाई बॉन्ड है, कलरफुल थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है, कोई बात नहीं, जो भी है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3। अब किधर जाऊँ, पक्का 4 5, ताकि ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, और ये ब्रांच ब्रांच बहुत सारी ब्रांच हो गई रे भैया। क्या कहलाएगा, तो हम इसको बोलेंगे 1 1 डाइक्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद आता है 3 इथाइल, चलो। फिर क्या आता है सर, उसके बाद आता है 4 मिथाइल, चलो। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 2 प्रोपाइल। तो पहले आएगा अल्फाबेटिकल से 1 1 डाइक्लोरो, फिर 3 इथाइल, फिर 4 मिथाइल, फिर 2 प्रोपाइल, और बाद में कुछ नहीं सर, सिंपल सा पेंटीन लिखना है। क्या लिखना है, पेंटीन। वास्तव में डायग्राम ये है। अब उसके फिर आपने 1 2 3 4 5 अलग अलग जगह पे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो ध्यान रखिएगा। yes. आते हैं 15 पे। अब बताओ यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 2। तो भैया सबसे पहले तो लंबी चेन ये आपकी चेन होनी चाहिए, आपका पेरेंट चेन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो उस सिचुएशन में ये भी आपकी ब्रांच है और ये भी आपकी ब्रांच है। इसको फिर से 1 2 लिख सकते हो, तो क्या बोलोगे 1 1 डाइक्लोरोइथाइल, बच्चा छोटा मान के 4 लिख देना।
इसके लिए क्या लिखोगे 4 आइसोप्रोपाइल। अब ये फ्री चॉइस आपके पास है कि आपको 4 आइसोप्रोपाइल लिखना चाहिए या 1 मिथाइल इथाइल लिखना चाहिए। नाम दोनों ही कबूल है, दोनों ही कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है, बस अल्फाबेटिक का ध्यान रखिएगा। पर लकीली यहाँ पे अल्फाबेटिक का भी टेंशन नहीं है, बिकॉज ब्रांच की सब ब्रांच होती है डी को पहले प्रेफरेंस, मतलब हर समय वो जीते, बिकॉज ना तो आई जीतने को तैयार ना एम जीतने को तैयार। अब नाम क्या बोलोगे, तो सिंपल सा नाम 4 1 1 डाइक्लोरोइथाइल, देन अगेन 4 आइसोप्रोपाइल या 1 मिथाइल इथाइल लिख देना, लास्ट में लिख देना हेप्टेन। ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। कंफर्टेबल हो, लिख दो। ये तो बाद में बोले लिखा नहीं है, हाँ मुझे पता है वहाँ बेईमान लोग हो। 1 1 डाइक्लोरोइथाइल, उसके बाद 4 आइसोप्रोपाइल, उसके बाद हेप्टेन। बस अब हो गया बाबा। अगला ऑप्शन नंबर 16 की बात करनी है। तो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लकीली ये भी इथाइल और ये भी ब्रोमो, तो बस आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चा बोलेगा आपको सपना है उधर से क्यों नहीं करी, उधर से भी कर 3 7 ही आएगी। तो जब दोनों 3 7 है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस ना। इधर भी 3 7 उधर भी 3 7, तो जिसके पास अल्फाबेट उसको पहले जिता दो। तो क्या नाम लिखोगे भैया, आप लिखोगे इसको 3 ब्रोमो चलेगा, फिर क्या लिखोगे 7 इथाइल चलेगा, फिर क्या लिखोगे नोनेन। अब क्या जान लोगे, हो गया। या आगे बढ़ सकता हूँ। सेम देखो जैसे यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ 3 ब्रांच और यहाँ पे 2 ही ब्रांच है, तो कम दिमागी से मत लगाओ। ये भी 2 3, तो भैया पक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस अब ब्रांच ये है, ब्रांच ये है, फ्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, क्लोरो, बस सारे मिला दो, सालो नालायक हो। तो सिचुएशन में क्या बोलोगे भैया, तो लिखो जरा 3 ब्रोमो लिखो, तो लिखो और क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखो 6 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखो 4 फ्लोरो, फिर क्या लिखोगे, इधर लिख देता हूँ, उसके बाद लिखोगे 2 8, उसके बाद क्या लिखोगे भैया, उसके बाद 2 8 के बाद लिखोगे डाई मिथाइल, लिख लो यार डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे, फिर नो कार्बन है तो लिखो नो नैन। किसी को राइटिंग वाइटिंग का इश्यू हो ना, तो मेरे नाम से रेफरल कोड यूज करने का, उसके बाद आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी। दैट्स द पासवर्ड। ओके चलो या अगला ऑप्शन नंबर 17 पे आते हैं। अत्तेरी ये क्या है भैया, लंबा जखीरा, कोई बात नहीं। 1 2 3 1 2 3 4 उत्तरी, उसके बाद यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन, लंबी चेन है, इसका मतलब उधर से नंबरिंग करोगे ज़्यादा प्रीफर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उत्तरी। ये इथाइल, ये ब्रोमो, ये क्लोरो और ये दोनों हो गया 3 5 डाइमिथाइल। लिखते समय क्या लिखोगे, तो आइए जरा सबसे पहले क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकल में लिखोगे 7 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे 6 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे इथाइल होने से 8 इथाइल, फिर क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 2 2 नहीं सॉरी 3 3 3 3 3 3 5 डाइमिथाइल। और सबसे लास्ट में क्या लिख दोगे, सर ओनली 11 कार्बन थे तो एक रूल था, मीथिल प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक अंडेक, अंडरटेकर नहीं रे अंडेक, तो ये हो गया अंडेकेन, अंडेकेन डोडेकेन ट्राइडेकेन टेट्राडेकेन। बस 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 रुक जा, थांबा थांबा, इतने में आंसर आ जाएगा शायद। ठीक है, डिब्यू नंबर 3 आपके लिए है, आपके सामने। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड की कहानियां शुरू होती हैं, तो आइए जरा पाई बॉन्ड। अब रूल क्या कहता है, जहां पाई बॉन्ड होता है नंबरिंग वहां से शुरू होती है। तो वे पाई बॉन्ड यहाँ है, चुपचाप 1 2 3 4 5 6 लिख दो, क्या कहलाएगा, डेक्स होने से। आप बोल दो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर ये लिख लिख के तो परेशान हो जाऊंगा मैं, वैसी राइटिंग समझ में तुमको आनी ही नहीं है। 5 मिथाइल हेक्स 2 इन बोल के निकल लेना। यहाँ भी पाई बॉन्ड ऐसे लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बोलोगे चुपचाप, हेप्ट, उसके बाद लिखो ना टीन, कौन मना कर रहा है। 1 अच्छा मैंने गलती करी, रुको 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 रुको, गलती करी, यहाँ कार्बन थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बेटा ये जो ऐसे लिखा है ना, यहाँ पक्का 2 कार्बन होंगे, तो नंबरिंग करते समय ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू नो अबाउट द ऑक्ट टू इन।
यहाँ पे होल टू लिखा है, संभल के डायग्राम को ढंग से बनाने का, बिकॉज ऐसे में हम जनरली बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बच्चा अगर हल्का सा ध्यान नहीं रखे तो वो टू का कुछ और ही मतलब समझ जाता है, वो फंस जाता है। अब कलर चेंज करना पड़ेगा। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया अल का कंसेप्ट लगेगा। हेप्टा लोकेशन कहाँ आ रही है, 2 4, तो हेप्टा 2 4 डाइइन। कंफर्टेबल हो, इतने में काम चल जाएगा बच्चे। अब आते हैं 4 पे। पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, दिमाग मत लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी ब्रांच और ये आपकी ब्रांच है। 3 7 डाई मिथाइल, तो बस काम हो गया। 3 7 डाई मिथाइल, उसके बाद क्या बोलोगे, ऑक्टीन बोलोगे। यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपका ब्रांच है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद क्या कहोगे, उसके बाद ब्यूटुइन बोलोगे। ये आपका 1 2 3, तो क्या कहलाएगा, दिस नोन एज ए 3 ब्रोमो प्रोपीन बोलोगे। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो लकीली दोनों से मुझे लग रहा है सेम नंबरिंग का इश्यू होगा, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेक, डेन के लिए था डेक का। उसके बाद लोकेशन बताओ क्या आ रही है, 3 7 डाई इन। कंफर्टेबल हो। सेम पैटर्न नंबर 8 के लिए भी बोल सकते हो। 8 में क्या है, तो देखो बेटा यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 1 2 पे मिनिमम लोकेशन यहाँ पे, क्योंकि पाई बॉन्ड दोनों में 2 2 पे बराबर आ रहा है, पर इससे इधर से करूँगा तो 1 2 3 मिथाइल आएगा, यहाँ 2, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करो। यानी पाई बॉन्ड बराबर हो तो मिनिमम लोकेशन रूल देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका ऑप्शन होना चाहिए। अब ब्रांच आ रही है 2 पे और 6 पे, तो क्या कहलाएगा, 2 6 डाई मिथाइल। उसके बाद ऑक्टा, ऑक्टा के बाद क्या कहलाएगा, नेक्स्ट वन इज ए 2 6 डाइइन। कंफर्टेबल हो। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पाई बॉन्ड तमीज से दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, कुछ मत बोलो, लिखो हेक्स टू इन। कंफर्टेबल। अगला ऐसे दे रखा है, तो ये भी आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हेक्स टू इन, पर बच्चा लोग से दोनों हेक्स टू इन दिख तो नहीं रहे, तो समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, इस साइड अपोजिट वेक्टर दिख रहे हैं, इसके लिए बोलते हैं ट्रांस हेक्स टू इन। और यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर साथ साथ जा रहे हैं, तो इसके लिए बोलते हैं सिस हेक्स टू इन। वैसे फ्यूचर में आएगा, पर मैं बीज बोता रहता हूँ। ट्रांस का मतलब अपोजिट नेचर, सिस का मतलब सेम नेचर, दैट्स ए कॉमन सेंस। नंबर 11, पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये आपकी ब्रांच हो जाएगी। वी हैव टू नो अबाउट दिस नोन एज ए 3 मिथाइल। उसके बाद सिंपल बोलोगे, दैट्स नोन एज ए पेंग टू इन। ये आपका 1 2 3 4 5, तो दिस इज द थीम ऑफ 3 मिथाइल। उसके बाद बोलोगे अगेन पेंग टू इन। यहाँ भी वही कभी पंगा पड़ेगा, आपको शायद सिस ट्रांस का इशू रहेगा, पर ठीक है, अगर आपको आ जाए तो ठीक है। ये भी देखो, ये देखो दोनों मिथाइल सेम साइड, तो इसको सिस लिख देना। दोनों मिथाइल अपोजिट साइड, तो इसको ट्रांस लिख देना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिस का मतलब सेम साइड, ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड। ये कोई जरूरी नहीं कि अभी अभी लिखना है, पर अगर आदत बना लोगे तो आगे के लिए काम आएगा। नंबर 13, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, अब किधर जाऊँ, इधर से 4, इधर से 5, इधर से 6, इधर से 7, ताकि मुझे ब्रांच का फायदा मिल सके। क्या कहलाएगा बेटा, वी हैव टू नो अबाउट द 4 इथाइल। फिर क्या कहलाएगा, फिर कहलाएगा 3 प्रोपाइल। उसके बाद क्या कहलाएगा, हेप्ट 1 इन। कंफर्टेबल। और ये तो मस्त क्वेश्चन है। पाई बॉन्ड यहाँ टर्मिनल पे दिख रहा है, यहाँ पाई बॉन्ड सेकंड पे, तो भैया यहीं से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या है भैया, ये तगड़ा सा जो माहौल दिख रहा है, ये ब्रांच की सब ब्रांच है, तो यहाँ पे फिर से 1 2 3 4, ये ब्रांच की सब ब्रांच है। तो भैया पहले लिखो 4, फिर ब्रैकेट में क्या लिखो, ऊपर लिख देता हूँ। पहले लिखोगे 4, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद कितने कार्बन है बेटा, 7 कार्बन है, तो हेप्टा। हेप्टा के बाद क्या लोकेशन आएगा, 1 3 5 ट्राई इन, दैट इज द थीम। तो 4 के बाद 1 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, देन हेप्टा 1 3 5 ट्राई इन। कंफर्टेबल।
क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, पाई बॉन्ड यहाँ खड़ा है तो सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच, ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। लिखते समय क्या लिखते हैं तो भैया सबसे पहले लिखो 5 इथाइल, क्योंकि ये आपका बेसिक फंडा होना चाहिए। उसके बाद आएगा 4 6 डाई मिथाइल होना चाहिए। और उसके बाद में चूंकि आपके पास 8 कार्बन है तो आप चुपचाप बोलोगे दैट्स नोन एज ए ऑक्टीन। ये सिंपल सा फंडा 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे, वी कैन से दैट्स नोन एज ए ब्यूटाइन। पर बेटा लोकेशन बताओ, 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हो और ब्यूट के बाद 2 आइन भी लिख सकते हो, ये फ्री चॉइस है, ये आप पे छोड़ा आपको कैसे लिखने का शौक है। ठीक है, अगला एग्जांपल आपके पास है 1 2 3 4 5 6, दैट्स नोन एज ए क्या कहलाएगा, हेक्स तो आएगा, पर हेक्स के बाद क्या आएगा, अगेन 2 आइन। आप चाहो तो 2 को आगे भी लिख सकते हो, 2 हेक्साइन भी चलेगा, कहीं पंगा नहीं होने वाला। वैसे नंबर 18 में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसे बोलोगे चुपचाप ऑक्टाइन। 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ध्यान रखना यहाँ कार्बन कार्बन जरूर होंगे, तो ये कहलाएगा नॉन 3 आइन, सिंपल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका सिंपल हेप्टीन। ये मस्ट डाउट है, यहाँ भी पाई बॉन्ड बराबर, वो भी पाई बॉन्ड बराबर, तो रूल था दोनों की लोकेशन अगर 1 1 आ जाती है तो हमारा सारा ध्यान किस पे होता है, हम पहले देखते हैं इनको प्रेफरेंस, बिकॉज हमें देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा ये आपका 1 2 3 4 5, वी हैव टू नोन अबाउट द हेग्स 1 इन 1 2 3 4 सॉरी 5 6 है ना, तो हेग्स 1 इन 4 आइन, कलरफुल चेंज कर देता हूँ, 1 इन 4 आइन, ये आपका आंसर आना चाहिए था। आई थिंक 4 क्यों आना चाहिए, 5 आएगा ना, या क्योंकि आपकी लोकेशन 5 आ रही है। तो हेक्स 1 इन 5 आइन, एक बार फिर से हटा देता हूँ इस कहानी को। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है बड़ा, जहां पाई बॉन्ड है तो वहीं से, तो 1 2 3 4 संभल के, ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10, 10 होती है डेक, डेक के बाद बोलोगे 1 इन, और 1 इन के बाद आप बोलोगे सर 5 पे आइन आना चाहिए, सिंपल सा फंडा। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, अब डाउट किधर जाऊं, इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3, तो फ्री चॉइस है, कहीं भी निकल लो मुंडो। तो ये 5 ये 6 ये 7, ये आपकी ब्रांच हो जाएगी, जिसके लिए बोलोगे 4 प्रोपाइल, क्या कहलाएगा, 4 प्रोपाइल, फिर 7 कार्बन होने से कहलाएगा हेप्ट, उसके बाद कहलाएगा 2 आइन। दैट्स अ सिंपल फंडा जो कि आप यूज कर सकते हो, बट संभल के यूज कीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है 24, शायद मैं बीच में आ रहा हूं तो मैं आपको यहाँ बता दूं, 24 में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन के बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब रूल कहता है पाई बॉन्ड यहाँ पे 1 2 पे, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा 1 2 3, तो भैया 1, इसलिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 24 की बात कर रहा हूँ ताकि पंगा ना पड़े। अब बताओ क्या लिखोगे, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, लोकेशन 6, तो ये आपका हो गया इन, और ये 1, तो ये आपने हो गया आइन। अब बहुत सी बार ऐसा लिखा होता है 6 इन आइन, तो डरने का नहीं, ये इन पोजीशन इसके लिए होगी, यस और नो, और जो बच गया वो पीछे आइन का मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। इस फंडे को यूज करते हुए हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारी अप्रोच करने में हमको थोड़ी आसानी रहे और हम सही तरह से समझ पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीबी नंबर 4 पे बहुत ही सिंपल सा आंसर, सिंपल सा 1 2 3 दे रखा है, हम इसको चुपचाप प्रोपीन के नाम से जानेंगे। यहाँ दे रखा है तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका कहलाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन होने से हम इसे हेक्सीन के नाम से जानेंगे, ये आपका ऑप्शन है 1 2 3 4, तो बेटा हम इसको किस नाम से जानेंगे, हम इसको 2 मिथाइल ब्यूटीन के नाम से जानेंगे, बिकॉज हमें पाई बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है, दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4th एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी ब्रांच ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल है, तो पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे 5 मिथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे हेप्ट, उसके बाद क्या लिखोगे 2 इन, ताकि हमको मिथाइल की लोकेशन भी मिल सके, हमें 6 कार्बन की इंफॉर्मेशन मिल सके, और हमें
इथीन की इंफॉर्मेशन कि इन कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है वो भी मिल सके, ताकि हम आसानी से आंसर तक पहुंच सके। इरेज। नंबर 5 की बात भी कर ही लेते हैं। ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। याद करो, अगर पाई बॉन्ड जिसके पास होता है पेरेंट चेन वही होती, तो यहाँ पे ये पूरा जखीरा ब्रांच हो जाएगी। इसको साइक्लोप्रोपेन की जगह क्या बोलूँगा, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद चुपचाप बोलूँगा प्रोपीन और बाहर निकल लूँगा। कंफर्टेबल? मैं सीक्वेंस को चला रहा हूँ ताकि आपको पंगा ना मिले। पहले एक बार ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करनी है तो भैया ये आपका 1, ये आपका 2, वी कैन से दैट्स नोन एज ए 1 क्लोरोइथीन। सिंपल फंडा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 4 क्लोरो पेंटीन। ये आपका पाइबॉन्ड, यहाँ पे जहाँ पाइबॉन्ड होता है नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, तो ये आपका कहलाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। इट्स ए वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन, ताकि हमको कहीं से भी अप्रोच इशू ना रहे। और नंबर 9th में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होगा, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे, और उस सिचुएशन में हमको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिकल में इथाइल पहले आता है, तो हम बोलेंगे 3 इथाइल, उसके बाद बोलेंगे 6 मिथाइल, या उसके बाद हेप्टीन से काम चले नहीं, हेप्ट के बाद लोकेशन बताओ कि कहाँ हो, हेप्ट 2 इन पर आंसर दोगे। ठीक है। नंबर 10th में ये सिंपल सा फंडा था, 1 2 3 4, तो आप इसको सिंपल बोलोगे साइक्लोब्यूटीन। यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो 1 2 3 4 क्या बोलोगे बेटा, 1 2 डाई मिथाइल। अगेन बोल देना साइक्लोब्यूटीन। ये एग्जाम्पल है, तो जहाँ पाई बॉन्ड तो दोनों हो रहे हैं, पर बेटा इधर से करूँगा तो 1 पे मिथाइल आएगा, इधर से नंबरिंग करूँगा तो 1 के बाद 2, तो मिनिमम के हिसाब से भी आंसर देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, 1 4 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या बोलोगे, साइक्लोब्यूटीन। अब कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे, सर उधर से नंबरिंग दो। बेटा उधर से नंबरिंग आती 2 3, मिनिमम के हिसाब से 1 को पहले जिताते हैं। ओके। नंबर 13 यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो भैया जहाँ पाई बॉन्ड है नंबरिंग वहीं से शुरू होती है। ये आपका हो गया 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे, वी हैव टू सो 3 4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। सिंपल सा फंडा। यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन देखूँ कि पाई बॉन्ड देखूँ, तो हमने कहा था जहाँ पाई बॉन्ड है हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो भैया इसके हिसाब से ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 कहलाएगा। या उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे इस कहानी के लिए, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप जज कर पाओगे 14 के लिए, दैट्स नोन एज ए 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। उसके बाद बोलोगे साइक्लो ब्यूटीन। ये फंडा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का इश्यू ना हो इस कहानी को यूज करने के लिए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा। इरेज। पाई बॉन्ड जाता नंबरिंग वहीं से होती है, तो 1 2 3 4, ये आपका ब्रोमो, ये आपका क्लोरो, क्या कहलाएगा, 3 ब्रोमो, देन 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटीन। यहाँ पे दोनों लकीली बराबर आ गए, तो देखो 1 2 3 4, दिमाग हिम्मत लगाना, 1 ब्रोमो, देन क्या कहलाएगा 2 क्लोरो, फिर क्या कहलाएगा साइक्लोब्यूटीन। यहाँ पाई बॉन्ड है तो अब समझ के 1 2 3 4, अब 3 4 ऐसे भी आ रहा है, 1 2 3 4 3 4 ऐसे भी आ रहा है। जब दोनों बराबर आते हैं तो हमने बोला था भैया अल्फाबेटिकल को लगा देना, तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से आपका आंसर 1 2, यहाँ 3 यहाँ 4, इसको 1 मत लिखाना, तो क्या कहलाएगा 3 ब्रोमो, फिर क्या कहलाएगा 4 क्लोरो, फिर क्या कहलाएगा साइक्लोब्यूटीन। और जो लास्ट एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है, देख सिंपल सा फंडा, 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा ब्रोमो और ये आपका हो जाएगा मिथाइल। तो हम क्या बोलेंगे इस कहानी में, 4 ब्रोमो, फिर क्या कहलाएगा 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5, फिर क्या कहलाएगा सिंपल पेंटीन। ये आपका डीपीपी नंबर
4 भी कंप्लीट होता है। अब हम डीपीपी नंबर 5 पे आते हैं। इसको देख के लग रहा है कि यार ये तो रिपीट ही हो रहा है एक तरीके से। क्या कहलाएगा? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो बेटा बस कुछ मत करना, 1 3 लिख देना, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ 1 2 3 4 लिख देना, तो यहाँ 1 4 लिख देना, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पाई बॉन्ड है तो भैया 1 के बाद इसको 2 3 4 5 6 लिखना। बेवकूफ़ी मत करके आना। क्या बेवकूफ़ी करोगे? सर 1 2 3 लिख दें तो? नहीं बेटा, फिर वही पंगा। 1 6 और 2 3 में इसको प्रीफर करोगे उसको। कुछ और कलाकार होंगे जो क्या बोलेंगे, एक काम करो सर 1 लिख के 2 इसको लिख देते हैं। अगर आपने ऐसी बेवकूफ़ी करी तो पाइबॉन 1 6 पाएगा, जो कि प्रॉपर गलत होगा। इसलिए आपको लिखते समय पाइबॉन को 1 2 का सम्मान दो। पहला सम्मान माँ बाप को मिलता है, पता है ना। फिर नंबरिंग दो, तो आप इसको बोलोगे 1 6 डाइब्रोमो, then we have to say cyclohexene। या भी फंडा यहाँ पे, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6। तो क्या कहलाएगा? 1 6 डाइब्रोमो। फिर क्या कहलाएगा? 3 क्लोरो। फिर क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सीन। जहां पाइबॉन्ड शुरू होता है सारी इज्जत पहले उसी को देने की, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा 1 3 डाइक्लोरो। फिर कहलाएगा साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे पाइबॉन्ड दोनों और बराबर बराबर, कहीं से भी नंबरिंग दो, इधर दो उधर दो, घुमा फिरा के दो, फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइइन। दैट्स द फंडा जो कि आप यूज कर पाओ। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम है पाइबॉन्ड रिंग के अंदर भी और पाइबॉन्ड रिंग के बाहर भी। बताओ पहले किसको जिताओगे? तो रूल कहता है पाइबॉन्ड अगर बराबर आ जाए तो उसको जिताओ जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो इसमें 6 मेंबर रिंग है, बाहर केवल 3 कार्बन है, चुन्नू मुन्नू। तो भैया चुपचाप इधर से 1 2 3 4 5 6 कर लो। ये आपका इथाइल, और इसको क्या बोलूंगा? तो भैया इसका नाम इथाइल, इसका नाम 1 2 3 प्रोप टू इनाइल। तो क्या बोलोगे? पहले लिखोगे 1 इथाइल, यस सही है। 2। अब छोटा बच्चा जान के ब्रैकेट बनाना रे, प्रोप के बाद 2 इनाइल आ जाएगा, तो ये आपका हो गया प्रोप 2 इनाइल। उसके बाद चुपचाप बोल देना साइक्लोहेक्सीन, ताकि आपका नाम ढंग से जज हो सके। सेम क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी आना चाहिए। 9 में क्या होगा भैया? तो भैया वही पंगा। यहाँ पाइबॉन्ड यहाँ 6 कार्बन के साथ है, बाहर उधर 2 कार्बन ही है, यहाँ पे 3 है। तो भैया इसको नंबर दो 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इथिनिल। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम 1 2 3 अगेन बोलोगे प्रोप टू इनाइल। तो नाम बोलो, क्या लिखोगे? पहले 1 इथाइल मत लिख देना, डेजिग्नेशन ढंग से, तो इथिनिल। फिर 3 के बाद क्या लिखोगे? प्रोप टू इनाइल। और वो लिखने के बाद फिर लिखोगे साइक्लोहेक्सीन, ताकि जज करना आपके लिए आसान हो जाए। कंफर्टेबल? नंबर 10 ये आपका 1 2 3। तो सिंपल सा लिखोगे बेटा, वी हैव टू नो इट्स नोन एज ए 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। यहाँ भी 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलोगे? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये आपका 1 2 3 पाइबॉन्ड जहाँ होता है नंबरिंग वहीं से होती है, तो इट्स नोन एज ए 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। कंफर्टेबल? नंबर 13 में ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। तो बेटा ये हो जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद तो पता ही है साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे 1 2। तो क्या कहलाएगा? 1 इथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे क्या कहलाएगा? तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो क्या कहोगे भैया? कहोगे इसको 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटीन। अब की बार हमने उल्टा भी दिया है। उल्टा मतलब ये कि डायग्राम तुम्हें बनाने का। जैसे साइक्लोडेकेन, कुछ को प्रैक्टिस ही नहीं होती। डेकेन का मतलब क्या होता है? बच्चा ढूंढता रहता है।
डेकेन का मतलब साइक्लोडोडेकेन है, डेकेन नहीं, डोडेकेन मतलब 12 कार्बन। कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। तो आप अपनी इच्छा से ऐसे बनाते जाओ। अब लास्ट में चेक कर लो कहाँ जोड़ना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ दो, ये डेकेन बन गया। प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बनाना आता है, पहले ये बनाओ। साइक्लोहेक्सेन बना लिया, अब क्या जोड़ना है? प्रोपाइल, तो 3 कार्बन जोड़ दो। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन पहले बना, साइक्लोपेंटेन। अब क्या बचा है? साइक्लोप्रोपाइल, तो उस पर ऐसे जोड़ दो। इसको कहते हैं जुगाड़ लगाना। अब 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल मत, पहले क्या बनाओगे? साइक्लोहेक्सेन, तो पहले बनाओ साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद क्या करोगे? उसके क्या लिखा? 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल, तो 3 इथाइल, पहले 1 की बात कर लो। 1 डाइमिथाइल 1 2 3 3 इथाइल, ये कर दो। तो ऐसे करते हुए उल्टा भी चलो। कुछ बच्चों को उल्टा चलने में बहुत प्रॉब्लम होती रहे। जैसे लिखा 3 मिथाइल 1 पेंटीन, तो पहले बनाओ 1 पेंटीन, ये बना 1 पेंटीन। अब पता ना 1 2 3, ये 3 हो गया। 3 4 डायग्राम ऑफ ब्यूट 1 इन, तो भैया पहले ब्यूट 1 इन बना लो। ब्यूट 1 इन हो गया 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? 3 पर ब्रोमीन 4 पर ब्रोमीन। ये आपको इजीनेस दे देगा, कंफर्टेबल है। अगला लिखा 1 3 डाइसाइक्लो हेक्साडाइन, तो पहले हेक्साडाइन पे बात करो। क्या ये एग्जांपल है? अब 1 2 3 4, तो 3 4 मतलब 1 पे पाई बॉन्ड 3 पे पाई बॉन्ड, 1 पे बनाने का 3 पे बनाने का। साइक्लो ऑक्टा, ऑक्टा ऑक्टा बनते ही आपको पता होना चाहिए 8 कार्बन बना दो ऑक्टाहेड्रल के रूप में। 1 4 डाइन, अपनी इच्छा, कहीं भी तेरी इच्छा हो, कहीं से भी तू 1 लिख सकता है। तू इच्छाधारी अपनी इच्छा से 1 लिख सकता है। आप 1 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 1 पे आएगा, एक 4 पे आएगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आज हम डीपीपी नंबर 5 तक के सब्जेक्टिव के आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे इसी लेक्चर को कंटिन्यूस करेंगे। हैव ए गुड डे, बाय बाय।